हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, इस वक्त कमाई ज़रूर कम है, मेरी चाहे आपकी, लेकिन एक सच्चाई तो है इस लॉकडाउन में। परिवार में लोग एक दूसरे के करीब बहुत आए हैं। जिनसे आपने शायद कभी ना बात की हो, उनसे भी अब आपकी बात होने लगी है और काफ़ी हद तक आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। पैसे कम हैं लेकिन समय बहुत है आपके पास, और ज़िंदगी ऐसे ही कटती रहती है, कभी खट्टी तो कभी मीठी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ईमानदारी के बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं। इतने बड़े कीड़े होते हैं कि उनका परिवार पूरा झेल जाता है। ऊपर ही अपनी उम्र गुजार देते हैं। पूरी उम्र गुजारने के बाद रिटायरमेंट आते आते एक मकान अच्छे कायदे का नहीं बना पाते। उनका बेटा भी यही उनसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या किया। पूरा परिवार उनसे यही पूछता है, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ऐसे एक इंसान की मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सनत कुमार, जो कि वाटर प्योरीफाइंग कंपनी में काम करते हैं। उनकी उम्र मात्र 38 साल है, लेकिन अगर उनको कभी आप देखेंगे, कभी मिलेंगे उनसे, तो लगभग 55 साल के लगते हैं। बिक्की से जाना, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, कभी चेहरे पे कोई उदासी देखी ही नहीं कभी किसी ने। नैनसुख, जो उनके मालिक हैं, वो बहुत खुश रहते हैं सनत कुमार से। उन्होंने उनको एक स्पेशल परमिशन दे रखी है कि जब उन्हें कोई काम नहीं होता है तो स्टाफ के सभी लोगों की दाढ़ी वो बनाते हैं। सभी लोग खुशी खुशी उनसे दाढ़ी बनवाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसने पैसे दिए, किसी के पास पैसे नहीं तो उसने नहीं दिए। तो सनत कुमार कभी गुस्सा भी नहीं होते। कभी किसी से गुस्सा ना होना, कभी किसी से बहस ना करना, बहुत अच्छे से रहना, और कभी नागा नहीं करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। लेकिन एक दिन नैनसुख कहीं जा रहे थे तो पैर फिसला और गिरे तो ऐसा गिरे कि दोबारा उठ नहीं पाए। इस बात से काफ़ी दुखी हो गए थे। पहली बार लोगों ने सनत कुमार को थोड़ा सा दुखी देखा था। लोग आश्चर्य में थे, सनत कुमार ऐसा इंसान भी कभी दुखी हो सकता है क्या? वरना तो लोग यही सोचते थे कि सनत कुमार ऐसा खुशकिस्मत इंसान और उससे अमीर व्यक्ति कोई है ही नहीं। थोड़ा सा दुखी हुए, फिर कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो गए। बिक्की, जो कि नैनसुख के बड़े लड़के हैं, आकर के कंपनी की पूरी बागडोर संभाल ली। कंपनी की बागडोर संभालने से पहले मम्मी ने बताया था सनत कुमार के बारे में कि सनत कुमार हमारी कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय है, लेकिन बहुत ईमानदार है, कभी कभी अपने घर भी आता है। सुन करके विक्की ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पता लगवाया आखिर ये सनत कुमार है कौन। पता लगाने में मालूम चला दोस्तों कि वो एक नॉर्मल सा कर्मचारी है। कभी कभी उनके घर आता है और छोटे मोटे काम करके ज़रूरत का अपना पैसा ले जाता है। उसने कहा ठीक है, काम करने दो उसे। लेकिन बहुत दिनों तक देखने के बाद, लोगों से तारीफ सुनने के बाद, उन्होंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, आखिर सनत कुमार चीज़ क्या है। तो बहुत पता करने के बाद मालूम चला, जैसे कि उसकी माँ ने बताया था, एक नॉर्मल सा कर्मचारी है। तो सच में वो एक नॉर्मल सा कर्मचारी है। अब वो चाहते थे कि इसकी ईमानदारी का एक बार परीक्षण लिया जाए। उन्होंने एक बार उनकी तनख्वाह काट ली। 1 महीने में 4 दिन की तनख्वाह नहीं दी। अब 4 दिन के अचानक उनकी तनख्वाह काट ली गई बिना किसी रीज़न के। जाके पूछा भी नहीं सनत कुमार ने कि आपने मेरी 4 दिन की तनख्वाह क्यों काटी है। उसने सोचा यार इसने पूछा क्यों नहीं, और चेहरे पे कोई दुख भी नहीं दिख रहा है इसके। फिर 6 महीने तक लगातार उसकी तनख्वाह वो काटता रहा। लेकिन मजाल है कि सनत कुमार ने कुछ कहा हो कभी उससे? कभी कुछ नहीं कहा। उसको लगा शायद पापा के एहसानों तले दबा हुआ है, इसीलिए कुछ कहता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इसके चेहरे पे कोई खुशी आती कि नहीं खुशी आती। दुख तो नहीं आया, देखते हैं खुशी आती है कि नहीं। तो अचानक से 6 महीने बाद उनकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। दोगुनी कैसे करी? वो 4 दिन के जो पैसे काटे थे वो नॉर्मल सैलरी, और प्लस उसके बाद डबल सैलरी दे दी उसको। फिर भी चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई। अब एकदम झल्ला सा गया कि कहने लगा, और सोचा, बहुत सोचने के बाद सोचा ये आदमी आखिर है क्या, आखिर ये इसका माजरा क्या है। ये आदमी है या अजायब घर? न किसी बात की खुशी होती है, न किसी बात का गम होता है इसको। तो ये आदमी है क्या? तो उसको किसी से बोल करके ऑफिस में बुलवाया। ऑफिस में नॉक हुई, आ जाओ। दरवाज़ा खुला हुआ है तो एक पतला दुबला सा आदमी, बूढ़ा से दिखने वाला, अरे तुमको नहीं बुलाया, मैंने वो सनत कुमार को बुला के लाओ, जो वो नौजवान सा आदमी है 38 साल का, सो बुला के लाओ। सर मैं ही सनत कुमार हूँ, वो एक्चुअली इतना वर्कलोड होने की वजह से मेरी उम्र तो 38 साल है, लेकिन मैं लिखता 55 का हूँ। ठीक है आओ बैठो। बैठे नहीं सनत कुमार, झिकझिकाने लगे। अरे बैठ जाओ। बहुत बोलने के बाद सनत कुमार बैठ गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार है? जी सर परिवार तो है मेरा। तो उनकी ज़रूरतें भी होंगी? हाँ सर ज़रूरतें हैं। यार परिवार है तुम्हारा, ज़रूरतें हैं तुम्हारी, तो जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह काटी तो तुम कुछ बोले क्यों नहीं? फिर मैंने तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दी, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले, ऐसा क्यों?
थोड़ी देर चुप रहने के बाद सनत कुमार ने कहा कि सर 6 महीने पहले मेरी माँ मर गई थी, तो मुझे लगा मेरे परिवार का एक सदस्य कम हो गया है, इसीलिए आपने मेरी तनख्वाह काट ली है कि मेरा खर्च कम हो गया है। फिर 6 महीने बाद मेरी बेटी हुई तो आपने मेरी तनख्वाह दोगुनी कर दी, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे परिवार में फिर से एक जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है, बच्ची छोटी है, इसलिए मेरी तनख्वाह आपने दोगुनी कर दी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है सर कि आप मेरे संग कभी गलत कर ही नहीं सकते। उसका ये जवाब सुनकर दोस्तों विक्की हक्का बक्का रह गया। वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया, उसकी तरफ एक टक देखने लगा। उसने कहा फिर भी? तो सनत कुमार ने कहा सर जो मेरी किस्मत का है आप छीन नहीं सकते, और जो मेरी किस्मत में नहीं है मुझे ज़बरदस्ती आप दे नहीं सकते। मेरा काम है मेहनत करना और ईश्वर का काम है मुझे देना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसा यकीन मानिए कि गॉड कभी आपके संग गलत कर ही नहीं सकते। जब आपसे सब कुछ छीन लेते हैं, आपके दोनों हाथ खाली कर देते हैं, तो यकीन मानिए कोई बड़ी चीज़ आपको देने वाले हैं, इसीलिए दोनों हाथ खाली किए हैं। जब तक दोनों हाथ खाली नहीं होंगे वो बड़ी चीज़ आप कैसे ले पाएंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी, किसी अच्छी पोयम या किसी अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, चाओ चाओ, सायोनारा एंड जय हिंद। अच्छा एक बात तो आपसे बोलना भूल ही गया, अरे लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई, कुछ कमेंट्स करिए, कुछ बातें बताइए, है ना। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।